अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल ही जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उसके जो रेगुलेटर्स हैं उनमें से किसी एक का जो है पूरी दुनिया के अखबारात में ये बयान शाया हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर लिंक उनको मिल रहा है कि जो रेयर केसेस हैं क्लॉटिंग के, ब्लड क्लॉटिंग के, जो एस्ट्राजेनेका की वजह से हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिंक पाया गया है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं आपको एक तो कुछ बातें जिक्र कर दूं कि पहले तो ये होता क्यों है और उसके बाद इसमें अलामात क्या आ सकती हैं और फिर इसका इलाज क्या है। ये बहुत कम लोगों में होगा, ये आप जहन में रखें कि अगर बरतानिया में 1,80,00,000 लोगों को ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी है, जो 2 डोज की वैक्सीन है, तो अभी तक वहां पे 30 केसेस हुए हैं और 8-9 के करीब जो है वो डेथ्स हुई हैं। तो ये जो होता है ये ज़्यादातर ख़वातीन में होता है जिनकी उम्र 65 साल से कम होती है, यानी यंग लोगों में या मिडिल एज जो ख़वातीन हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत डिफेंसिव होता है। वो हर आने वाली ऐसी चीज़ को जो इंसल्ट वो समझता है तो उसके खिलाफ रिएक्ट करता है और ख़ासतौर पर कुछ रेयर लोगों में तो ख़ासतौर पर रिएक्शन ये आता है। दोस्तों ये जो इसमें अडीनो वायरस इस्तेमाल हुआ था एस्ट्राजेनेका में, वो चिंपैंजी में फ्लू करता है, वो इंसानों में फ्लू करने वाला नहीं है। एक तो ये बुनियादी फर्क है तमाम दूसरी अडीनो वायरस की, कोरोना की जो वैक्सीन हैं उनमें और जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो शायद मेरी नज़र में बुनियाद बना है इस तरह की किसी प्रॉब्लम्स के लिए। अब यूरोप के तो जो अक्सर ममालिक हैं वहाँ पर एस्ट्राजेनेका को या तो रोका गया है या ख़ास तौर पर जो यंग लोग हैं उनमें नहीं दी जा रही, बल्कि 60-65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों में फिर भी दी जा रही है, क्योंकि इसके पीछे सीधी सी एक लॉजिक है। उनका ये कहना है कि देखें जो वैक्सीन है वो हेल्दी लोगों में दी जाती है। हेल्दी लोगों में अगर किसी में 10 की भी डेथ हो जाती है, 4 की भी डेथ होती है, तो ये बहुत बड़ी डेथ है, क्योंकि जो यूके या WHO का ये कहना है कि देखें जनरली एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है सेफ है, इसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है, तो आप इस्तेमाल करें। लेकिन यूरोप के जो बड़े बड़े ममालिक हैं जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, नेदरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, उनका ये कहना है कि देखें क्योंकि वैक्सीन लगती है हेल्दी लोगों में, अगर किसी हेल्दी शख्स की जान जाती है वैक्सीन की वजह से, ये बहुत खतरनाक बात है। ये वो नहीं है कि उसको हम जनरली समझ लें। तो होता यह कि जो एक खास किस्म के क्लॉट जिनको हम कहते हैं सीवीएस क्या होता है कि जो सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो वो जो दिमाग की खून की नालियां जो खून को दिमाग से नीचे दिल की तरफ लाती हैं, तो उनके अंदर बनते हैं क्लॉट, जिसको इन क्लॉट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। लेकिन साथ ही प्लेटलेट्स का नंबर ड्रॉप होता है। जब भी प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं, यानी जो नॉर्मल प्लेटलेट का लेवल है दोस्तों हमारे जिस्म में, वो है 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक। जब भी किसी के जो प्लेटलेट्स हैं वो 1,50,000 से कम होंगे तो इनको हम कहेंगे प्लेटलेट कम होना, या उर्दू इंग्लिश में हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। साइटो का मतलब होता है सेल, पीनिया का होता है कम होना, थ्रोम्बो जो है वो बेसिकली वो सेल्स जिनका ताल्लुक क्लॉट बनाने से होता है, यानी प्लेटलेट्स। तो कहा यह गया है साइंटिस्ट की तरफ से, जब उन्होंने गौर से मुताला किया है इस पूरे अमल का, तो उनको यह पता चला है ये अमल ऐसे ही है जैसे हेपरिन लगाने के बाद कुछ लोगों को, जाहिर है दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को हेपरिन लगती है। हेपरिन क्या है दोस्तों? हेपरिन है खून पतला करने वाली दवाई। प्लेटलेट्स क्या है? खून को जमाने वाली दवाई। यानी हेपरिन एक ऐसी दवाई है जो प्लेटलेट्स के काम को नीचे दिखाती है, उनको नीचे करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में खून पतला रहे। ये दिल के मरीजों को दी जाती है दवाई। लेकिन कुछ लोगों में देखा गया है कि एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से क्लॉटिंग भी होती है और प्लेटलेट्स का लेवल कम भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हिट, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगने के बाद लोगों में क्लॉटिंग का अमल हुआ है, ये तकरीबन वैसा ही है। अब उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं जब वो एक्टिव होते हैं तो वो एक प्लेटलेट फैक्टर रिलीज करते हैं, जारी करते हैं, जिसको कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4। अब ये जो प्लेटलेट फैक्टर 4 है दोस्तों, इसके साथ आके है कुछ लोगों में जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो एक खास चीज देखता है कि हेपरिन जब किसी को दी जाती है तो वो इस प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ आके कंबाइन करता है। वो कंबाइन करने के बाद प्लेटलेट्स में कुछ ऐसी तब्दीलियां लाते हैं क्योंकि ताकि प्लेटलेट्स जो है वो आपस में ना जुड़ सकें। अब दोस्तों कुछ लोगों में उनका इम्यून सिस्टम ये जो हेपरिन का प्लेटलेट फैक्टर 4 से जुड़ना है इसके खिलाफ रिएक्शन देता है और वो प्लेटलेट्स को ऐसे तब्दील करता है कि ये प्लेटलेट्स सारे आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब जुड़ते हैं तो इस अमल को क्लॉटिंग को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। और जब ये जुड़ते हैं तो इनका जो तादाद है ब्लड के अंदर वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि ये इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो जब ये इस्तेमाल में आते हैं और इनकी तादाद कम होती है तो इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इस पूरे अमल को अक्सर लोग कह देते हैं थ्रोम्बो
थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी क्लॉटिंग का हुआ अमल और प्लेटलेट्स कम हो गए, और इस बीमारी को हम कहते हैं हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो साइंटिस्ट का यह कहना है कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन देने के बाद लोगों में जो तब्दीली आई है वो तकरीबन इसी तरह की तब्दीली आई है कि अगरचे हेपरिन तो नहीं दी गई, लेकिन जब प्लेटलेट्स में से प्लेटलेट फैक्टर 4 निकलता है तो कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम, स्पेशली खवातीन का इम्यून सिस्टम, जैसे अगर जर्मनी में 30 केसेस हुए हैं तो उनमें से 29 केसेस खवातीन में हुए हैं, और वो रिलेटिवली यंग खवातीन थी। तो उनका जो इम्यून सिस्टम है प्लेटलेट से निकलने वाले, रिलीज होने वाले इस फैक्टर, प्लेटलेट फैक्टर 4 को के खिलाफ रिएक्ट करता है और वो क्लॉटिंग का वो अमल शुरू कर देता है जो मैंने हेपरिन की वजह से भी बताया कि उनमें होता है। जब क्लॉटिंग होगी तो थ्रोम्बोसिस होगी और साथ ही प्लेटलेट कम हो जाएंगे तादाद में। ये एबनॉर्मल क्लॉटिंग है, ये वो क्लॉटिंग है जो दिमाग में अगर गई है तो फॉलिज कर सकती है, और अगर प्लेटलेट्स कम है तो कहीं पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये पूरा साइड इफेक्ट आता है एस्ट्राजेनेका का। अब ये जो साइड इफेक्ट आता है एस्ट्राजेनेका का दोस्तों, इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम है कि यूरोप में जो ये वैक्सीन है इसको रोका गया। तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन है कि पहले से बताना कि किस शख्स को जब ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगेगी तो उसमें ये साइड इफेक्ट आ सकता है। अभी तक ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वक्त से पहले बताना कि किसी को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जब लगेगी तो उसमें ये साइड इफेक्ट आएगा, लेकिन ये मुमकिन है कि किसी को जब एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लग जाती है तो 4 दिन से लेकर 14 दिन तक उसमें कुछ ऐसे अलामात आ सकती हैं कि जिसकी वजह से ये पता चल जाए कि किसी को ये थ्रोम्बोसिस का, ये क्लॉटिंग का अमल चल रहा है। वो क्या अलामात हैं? किसी को दिमाग में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी के जो पांव हैं वो सुन होना शुरू हो जाते हैं, या पांव में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और पूरे जिस्म में कहीं ना कहीं ऐसे दर्द होता है कि लगता है कि कोई एबनॉर्मल चीज होने लगी है। तो काफी लोगों में इस चीज से पता चल जाता है कि किसी शख्स को क्लॉटिंग का अमल चल रहा है। जब एक दफा किसी में ये पता चल जाए कि किसी में क्लॉटिंग का अमल चल रहा है तो क्या किया जा सकता है? इसका इलाज, इसके इलाज में शामिल है खून पतला करने वाली दवाई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेपरिन नहीं देनी। यह बहुत जरूरी बात है, क्योंकि देखा यह गया कि अगर इस तरह के लोगों को जिनमें क्लॉटिंग का अमल चल रहा है अगर हेपरिन दी जाएगी तो वो जो हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसके भी ज्यादा चांसेस हैं। तो इस तरह के लोगों में जो दवाइयां दी जाती हैं वो खून पतला करने वाली हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तान में एक अवेलेबल दवाई है जिसका नाम है रिवरोक्साबेन। ये खून पतला करने वाली दवाई है। इसी तरह पूरी दुनिया में एक और दवाई मिलती है जो पाकिस्तान में किसी हद तक कम मिलती है, उसे कहते हैं एपिक्साबेन। ये वही दवाइयां हैं जो खून पतला करती हैं और ये शुरू करवाई जाती हैं इन लोगों को। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि वो तमाम लोग जो अपने दिल के मसाइल की वजह से या किसी भी वजह से खून पतला करने वाली दवाई पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जारी रखेंगे, ताकि अगर किसी में क्लॉटिंग का डर भी हो तो वो क्लॉटिंग का डर कम से कम किया जा सके। दोस्तों ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें ये बताया गया था कि एस्ट्राजेनेका के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, उनको कैसे पकड़ा जा सकता है वक्ती तौर पे, और इनका इलाज भी किया जा सकता है। मैंने अपने डॉक्टर दोस्तों को शुरू में ही बता दिया था कि एस्ट्राजेनेका के साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में इसके लिए बहुत बड़ी तशवीश का बायस बनेंगे, क्योंकि उन दिनों मेरा जो मेन चैनल है वहां पे मैं ये बातें नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी वजह यह थी कि जब इन्होंने अपने इंटरम एनालिसिस का, फेज 3 के ट्रायल का जब रिजल्ट का अनाउंस किया था तो उस वक्त ही लगता था कि काफी चीजें छुपाई जा रही हैं लोगों से। इसलिए एस्ट्राजेनेका के बारे में अभी भी मेरी प्रेडिक्शन है कि ये वैक्सीन जो है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अल्टीमेटली ये बर्तानिया के अलावा कोई मुल्क शायद ना लगाए, और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में क्योंकि एस्ट्राजेनेका के अलावा बहुत सारी वैक्सीन जो है अवेलेबल हो रही हैं। कैंसाइनो है, साइनोफॉर्म है, स्पुतनिक वी है, और हमें उम्मीद है कि और भी हमें चाइनीज और हो सकता है कि रशिया की कोई और भी वैक्सीन अवेलेबल हो सके। तो मेरी तमाम लोगों से दरखास्त है, खासतौर पर क्योंकि मैं यहां पे खुल के बात कर सकता हूं, कि वो तमाम खवातीन जिनकी उम्र 55 साल से या 65 साल से कम है तो ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की मत लगवाएं, और अगर उन्होंने लगवा ली है तो पहले 4 से 14 दिन तक वो बहुत मोहतात रहें, अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें, अपनी जो खून पतला करने वाली दवाइयां हैं वो अपने पास रखें कि अगर जरूरत पड़े तो उनको इस्तेमाल किया जा सके आपके डॉक्टर के मशवरे के साथ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।